जीने की कला। मानव शरीर की उपलब्धि परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। यद्यपि हम अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही मानव के रूप में जन्म लेते हैं, तो भी हमको यह मानव जन्म ईश्वर के वरदान के रूप में ही लेना चाहिए, ऐसा साधु संत कहते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग नाम, ख्याति, धन को ही ईश्वरीय वरदान मानते हैं। आज भौतिक नश्वर पदार्थों के स्वामित्व को ईश्वर का वरदान माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक भव्य आलीशान मकान, सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी संतान, कारों का काफिला, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस, तो वह ईश्वर की कृपा का पात्र माना जाता है। आज के इंसान की यही सोच है, परंतु एक संत की सोच इससे विपरीत होती है, इससे भिन्न होती है, इससे अलग होती है। वह इस भौतिक संसार को महत्व नहीं देता, वह इन भौतिक स्वामित्व को अधिक महत्व नहीं देता, वह इन्हें नाशवान और नश्वर समझता है, जगत को नाशवान समझता है। उसके लिए ये चीज़ें वास्तविक नहीं है, बल्कि अनित्य तथा भ्रांत है। ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व आध्यात्मिक सिद्धि में बाधक ही सिद्ध होता है। ऐसा लालच, ऐसी वस्तुएं हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलने में बाधक, ये चीज़ें हमारी आध्यात्मिक मार्ग में चलने पर बाधक बन जाती हैं। इसके विपरीत दुनियादारी में माहिर व्यक्ति नाम, ख्याति, धन आदि को अधिकाधिक प्राप्त करने में ललायित रहता है। ऐसे लोगों के लिए इंद्रियानुभूत वस्तुएं ही वास्तविक प्रतीत होती है। वे लोग इस भौतिक जगत के पार जाने में दिलचस्पी नहीं रखते। इस संसार के मोह में ही इतने मिलकर रहते हैं कि अंतर के भाव जगत के बारे में वे सोचते ही नहीं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, और अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना शरीर बर्बाद करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हम धर्म और अध्यात्म इत्यादि में विश्वास नहीं करता, मैं तो बस अच्छे काम करता हूँ। ऐसा रवैया अधिकांश दूरगामी नहीं होता। सत्कर्म करना फूले हुए अहंकार या हृदय के खोखलेपन का ही प्रदर्शन है। मनुष्यों का एक और वर्ग है जो अपनी पसंद के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। वे उस देवता को पूजने और उसके सम्मान में बहुत से कर्म कांड भी करते हैं। वे वेदों के अक्षरों में ही विश्वास करते हैं। वेदों में निहित उस परम सत्य को सूचित करने वाले अर्थ में उनका कोई लगाव नहीं होता। इच्छा पूर्ण न होने की परिस्थिति में उनका विश्वास डगमगा जाता है। वे तुरंत देवता को बदलने का विचार करते हैं। उसके द्वारा जिसकी आगे पूजा उन्हें करनी है, यह उनका सत्य के प्रति अज्ञान ही है, जो उन्हें अस्थिर और अधीर बनाता है। अभी उन पर आत्म साक्षात्कार नहीं उतरा है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है, जब तक उनकी इच्छा पूर्ति होती रहती है, वे बिना हिचक के कहते फिरते हैं कि यह सब परमात्मा की कृपा से हुआ है। उस वक्त तक परमात्मा उन पर दयालु रहता है। जब कुछ विपरीत घटता है तो वे ही परमात्मा को कोसते हैं, उसको क्रूरता को दोषी ठहराते हैं। इस बात को वे नहीं जानते कि ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता। हमारे अपने कर्म ही जीवन के पथ को निर्धारित करते हैं। हमें जो भी मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। ईश्वर की कृपा को बहुत गलत रूप से समझा तथा अव्याख्यायित किया गया है। सामान्य रूप से जैसा इसको समझा जाता है, उससे कहीं अधिक गहरा इसका अर्थ है। पवित्र ग्रंथों तथा साधु संतों के कथा अनुसार ईश्वर की कृपा निम्न रूपों में घटित होती है। ईश्वर कई प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करता है। जो वास्तविक कृपा होती है वह है मानव शरीर की प्राप्ति। पहली कृपा मानव शरीर मिलना, दूसरी कृपा परमात्मा की सत्संग मिलना, तीसरी कृपा ज्ञान, और चौथी कृपा ईश्वर के सगुण स्वरूप सद्गुरु द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण।
अगर हमारी ज़िंदगी में एक पूर्ण गुरु आ जाता है और हम उस गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो यही परमात्मा की वास्तविक कृपा है। इनमें से ऊपर के 3 विषय सही मानने में परमात्मा की कृपा है, फलस्वरूप ही मिलते हैं। लेकिन चौथा जो बताया गया है, साधक को स्वयं ही खोजना पड़ता है। गुरु को साधक ने खुद ही खोजना पड़ता है। इसमें ईश्वर की कृपा को पूरी तरह से नकारा नहीं सकते। इसमें भी ईश्वर को हम नकार नहीं सकते। मानव के रूप में जन्मना ईश्वर को सर्वाधिक कृपा का ही फल है। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में शिरोमणि है। मानव का जन्म बहुमूल्य एवं दुर्लभ भी है। यह सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की, जिसकी आशा की जा सकती है। और हमारा मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और हमने एक ऐसा गुरु की खोज करनी है जो हमारे अंदर उस परमात्मा को दिखा दे, उस परमात्मा के दर्शन करवा दे। श्री बोलो सच्चे दरबार की जय।